जम्मू के नरवाल इलाके में सुबह 2 ब्लास्ट हुए जिसमें 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने नरवाल में हुए ब्लास्ट की तस्दीक की और बताया कि जख्मी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं। ब्लास्ट के फौरन बाद ज्वाइंट फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस के जरिए मामले की जांच की जा रही है। आपको हम ये भी बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में है और इसके चलते यहां हाई अलर्ट है। यात्रा जम्मू से 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर चढ़वाल में आराम पर है। राहुल गांधी की यात्रा कल जम्मू और कश्मीर के हिस्से में शुरू हुई तो 30 जनवरी को श्रीनगर में इख्तिताम पजीर होने वाली है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार गरीबों और अमीर के बीच लड़ाई के माहौल पैदा कर रही है। सबसे ज़्यादा जो है लैंड इस वक्त जो गरीब हैं, जो गाँव में हैं, शहरों में हैं। अभी गांदरबल में कितनी ज़मीन ली गई, वापस ली गई। बारामूला को देख लीजिए। पायर पुलवामा में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बड़गाम में कौन से अमीर लोग रहते हैं, बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी है, श्रीनगर में जहाँ लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। तो ये तो जानबूझ के लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं अमीर और गरीब के बीच में। सबसे पहला जो इसमें अटैक हो रहा है वो गरीबों पे हो रहा है। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आती कि जो यहाँ हम लोग रह रहे हैं साल से, हमें कहते हैं ज़मीन खाली करो, मगर जब इनको इंडस्ट्रीज़ को, बाहर के लोगों को ज़मीन देनी होती है, कोड़ियों के दाम उनको ज़मीन दी है बाहर के लोगों को, जो उन्होंने यहाँ कोई इंडस्ट्री सेट नहीं की है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़मीन देते हैं, हज़ारों कनाल, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मगर जो यहाँ के असली रहने वाले लोग हैं तो उनको आप उनके घरों से खदेड़ना चाहते हो, उनको उनकी दुकानें तोड़ना चाहते हो, उनके घर तोड़ना चाहते हो, उनके बागात को ख़त्म करना चाहते हो। तो ये तो नहीं चलेगा। मैं तो बताना चाहती हूँ गवर्नर साहब को कि आप कश्मीर के, जम्मू के, डोगरों के और कश्मीरी लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। इतनी सख्ती हर चीज़ में, इतनी पकड़ दकड़, इतना मारपीट, इतना खौफ रखा है। इस जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान और शमशान घाट में तब्दील किया हुआ। कोई बात नहीं कर सकता, लोग डरते हैं। अभी देखो बुज़ुर्ग औरत जो परसों उस पर रोकने की कोशिश कर रही थी कि उसका घर ना तोड़ा जाए, उसकी ज़मीन खाली ना करे, पर किसी को कोई तरस ही नहीं। वो कौन सी अमीर औरत थी? अभी चाडोरा में कौन से अमीर लोगों की ज़मीनें खाली की जा रही हैं? तो मेरा ये है कि ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ, और इसमें इसके नताइज जो हैं अच्छे नहीं रहेंगे कि ये जानबूझ के यहाँ के लोगों को दे आर पुशिंग द पीपल टू द वॉल। सरहदी जिलों के ऊपरी इलाकों में जहां बर्फबारी हुई है, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए लोग गर्म कपड़े और कंगारियां खरीदने में जुटे हुए हैं। पुंछ के बाजारों में बड़ी तादाद में खरीदारी करते नजर आए लोगों ने खुशी का इजहार किया। लोगों ने कहा कि मुगल हाईवे के जरिए उन्हें ये सारी सहूलियात मिल रही है। कश्मीर में जो ये कांगड़ी हम 160, 70, 80 रुपए की, 180 रुपए प्लस खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो इतनी सर्दी होने के बावजूद भी ये इतनी सस्ती कांगड़ी दे रहे हैं। 150 रुपए की कांगड़ी दे रहे हैं। शिद्दत की सर्दी है, फेरन ये कांगड़ी और ये चीजें यहाँ नहीं मिलती थी, लेकिन अब इतनी अच्छी इनके पास कांगड़ी भी मिल रही है। हर चीज मतलब सस्ती मिल रही है। बड़ी बात यह है कि 150 रुपए में मिल रही है। 150 रुपए में ये कांगड़ी यहाँ कोई नहीं देता। तो यही फायदे की बात कर रहा हूँ। मुगल रोड की वजह से देखो कितना फायदा हो रहा हमें। कश्मीर में ये 300 रुपए की कांगड़ी थी, है नहीं, अब यहाँ पे 150 रुपए की मिल रही है, तो ये फायदा है। और इनकी ये बहुत पुरानी दुकान है नहीं, यहाँ पे आपके कांगड़ी नहीं, इनके पास हर एक चीज मिलती है। यहाँ पे हमने कांगड़ी जो है 250, 300 ऐसे बेचे थे, तो आज इतनी शिद्दत की सर्दी की वजह से हम यहाँ पे जो कांगड़ी है इस वक्त 150 की दे रहे हैं। और आपने देखा होगा ये जो है ये सब जो है मुगल रोड की वजह से हुआ है। मुगल रोड खुलने की वजह से हमारे पुंछ अवाम को कितना फ़ायदा हुआ है। कांगड़ी और भी जो जैसे सेब, फरन वगैरह, और जो भी व्यापारी आदमी के लिए भी फ़ायदा हुआ है, और अवाम पुंछ की आवाम के लिए भी फ़ायदा हुआ है। यही कांगड़ी जो है हमने 250, 300 में बेची है। और आज इतनी शिद्दत की सर्दी की वजह से आज देखो कितनी सर्दी है, और इस वक्त कांगड़ी जो है इस रेट पे मिलती है, जबकि श्रीनगर में इस कांगड़ी का रेट है 150, 200, 300। तो यहाँ पे हमने सेल लगाई है। हमारी पुरानी दुकान है, यहाँ पे आए, हमारी मार्केट में आए, जिया मार्केट में, और यहाँ पे कांगड़ी ले जाए। पूरे पुंछ आवाम से हमारी गुजारिश है।
सरनाकोट में कलई वार्ड नंबर 3 और 4 के लोगों ने आरडीडी पर गरीबों को नजरअंदाज करने और खास लोगों को फायदा पहुंचाने और घूस लेने का संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से इन मामलों में दखल देने और बड़े पैमाने पर इसकी जांच करने की मांग भी की है। डिमांड शीट ये वाली है सर, ये मैंने दिया था 10/8/2022 तक। ये वाली जो डिमांड शीट में मैंने बंदे जो थे ये 31/12/2022 तक ऑनलाइन नहीं हुई है सर, ये वाली डिमांड शीट। और इसके बाद जितने भी डिमांड शीट थी वो सब ऑनलाइन हुई है। जब ये वाली डिमांड शीट 1 तारीख को नए साल में चढ़ाई, उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये वाली जॉब कार्ड जनाब बंद है। तो उसके बाद जो निरगे के जितने भी जॉब कार्ड होल्डर हैं, इनका राशन कार्ड के बगैर एक राशन कार्ड के ऊपर 4 जॉब कार्ड बने हुए हैं। और जबकि जिनका जॉब कार्ड बना वो बीपीएल राशन कार्ड से, उनको राशन कार्ड के ऊपर हिसाब से ना कोई गवर्नमेंट रोजगार देती है ना कोई। और सबसे पहले ये है जो एसबीएम बाथरूम के तहत बीपीएल वालों लोगों को एसबीएम मिलता है, उनको ना ही बाथरूम मिलता। अगर किसी को मिलता है तो उसकी कमीशन 12,000 में से 3,000 कमीशन होगी। उसके बाद दूसरा है सर PMAY मकान की तरफ से। सबसे पहले जिन 70 आदमी की लिस्ट आई थी, उनमें 70 आदमी से 25 आदमी को पेमेंट पड़ी, जिनमें से 5,000 आदमी 25 आदमी से लिए हुए पेमेंट। और बाकी जो 70 है सबसे भी जो सेक्रेटरी और GRS का है कलाई में, वो सब लोगों से पेमेंट लेके वो डिमांड शीट की डिमांड करते हैं कि इनके जब भी पेमेंट होगी तब है। जिसको PMA की पहली किस्त पड़ी, उसके बाद जब सेकंड किस्त पड़ती नहीं है, उसकी डिमांड शीट बना के FD लगा के साथ में भेज देते हैं और बंदे को बोलते हैं सर 5,000 रुपये खर्चा चाहिए। तो 5,000 आदमी सर, गरीब आदमी कहाँ से खर्चा देता है सर ये। और मेरी महकमा में BDO साहब के भी पास गया था इस मामले में, तो BDO साहब ने बोला जी आपका मसला कोई नहीं हल हो सकता, आपने जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सरपंच सभा है, उसके बाद भी ये मैं डिमांड शीट लेके गया। ये डिमांड शीट के ऊपर सरपंच सभा के भी सिग्नेचर हैं, वार्ड के पंच के भी हैं, लेकिन हमारे वार्ड के बगैर सब वार्डों में काम चल रहा है। हमारे वार्ड नंबर 4 में किसी का काम कोई भी निर्गा का सिर्फ एक वाटर टैंक का है जो 1 लाख का है, उसी का चल रहा, बाकी किसी को काम ना ही मिलता है। और जो जहाँ का GRS है सर, उन्हें सब आपने रिश्तेदारों के जॉब कार्ड होल्डर बनाए हुए हैं, राशन कार्ड के बगैर उनकी वेरीफाई की जाए और जो भी लोग रह रहे हैं उनको हक निर्गा का दिया जाए।